हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन एंड कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन या फिर अल्केन में आपका मीथेन या फिर इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मार्कर नहीं चल रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड में कौन आता है, अल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग सबसे पहले देखेंगे अल्केन, यानी कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे क्या, रिएक्शन। क्या देखेंगे, रिएक्शन। सबसे पहला जो रिएक्शन है आपका वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के नहीं रहने पे या फिर रहने पे उसके जगह पे कोई दूसरा स्थान ले लेगा उसको हटाकर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है मीथेन। क्या है, मीथेन है। अगर इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से करते हैं तो क्या होगा सर, तो जो मीथेन है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सी, इस तरह से। और क्लोरीन को हम लोग लिख सकते हैं Cl एंड द Cl। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ होगा क्या कि इसके स्थान पर ये आ जाएगा और ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर ये आ जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि C1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Cl, CH3Cl प्लस ये जो हाइड्रोजन था अब कहाँ बैठेगा, इस क्लोरीन के साथ। तो इस क्लोरीन के साथ बैठेगा तो क्या बन जाएगा, HCl। यानी कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि इसे मान लेते हैं कि आपके स्कूल में जो भी टीचर हैं अगर वो अब्सेंट हो जाते हैं तो उनके जगह पर कोई दूसरे टीचर को क्या, क्लास को दे दिया जाता है। क्या किया जाता है, तो क्लास को दे दिया जाता है। यानी कोई टीचर आपके स्कूल में अब्सेंट कर गए तो उनके जगह पे क्या कर दिया जाएगा, तो सर किसी दूसरे टीचर को वहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। यानी कि अगर वो नहीं आए तो, अगर आए भी हैं और उनको क्लास नहीं दिया गया तो उनके जगह पे कोई दूसरा क्लास में जाएगा। हो सकता है कि उनको दूसरा काम दे दिया गया होगा कॉपी चेक करने के लिए, या फिर जो भी है। ठीक है, तो जो भी टीचर नहीं आए हैं या फिर उनका क्लास नहीं मिला है तो उसके जगह पर कोई दूसरा टीचर जाता है, यानी सब्स्टिट्यूट में उसको हम लोग कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट में रखा गया है, सब्स्टिट्यूट में भेजा गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे CH4 मीथेन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सर, अल्केन है। अब इसमें हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन किया है, कराएं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से हटा और कौन आ गया, क्लोरीन, यानी CH3Cl। क्या सर फिर से यह रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि मीथेन में, ठीक है, CH4 कितना हाइड्रोजन है, 4, यानी कि 4 क्लोरीन यहाँ पे जगह ले सकता है। कितना क्लोरीन जगह ले सकता है, 4 क्लोरीन जगह ले सकता है। कैसे, देखिए इस रिएक्शन को हम लोग फर्दर फिर से क्लोरीन से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ देख रहे हैं CH3Cl, CH3Cl, इसको फिर से क्लोरीन से करेंगे तो क्या बनेगा, तो फिर एक क्लोरीन यहाँ से जगह ले लेगा, यानी कि सर इस टाइप से कुछ बनेगा ना। यहाँ पे फिलहाल Cl है, यहाँ पे Cl प्लस Cl क्या बनेगा, तो एक यहाँ से हटा था हाइड्रोजन तो क्लोरीन आके बैठा। अब सर 3 जगह और है, क्लोरीन कहीं भी एक जगह और बैठ सकता है, तो ये क्लोरीन हो सकता है आकर यहाँ बैठ जाए या फिर यहाँ बैठ जाए, यानी कि यहाँ बैठेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ भी Cl, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो किसके साथ जाएगा, तो इसके साथ जाएगा। तो ये तो पहले से यहाँ पे क्या है,
यहाँ तो देख रहे हैं हम लोग क्या है, HCl है, क्या है, HCl। तो HCl तो बनेगा ही, HCl तो बनेगा ही, लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3Cl2 हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसके जगह पर कौन आ जाएगा यहाँ, तो क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये क्लोरीन आ जाएगा तो दो जगह कौन हो गया, क्लोरीन। तो दो को यहाँ पे क्या बचेगा, हाइड्रोजन, यानी कि CH2 और फिर Cl2 और यहाँ पे फिर से क्या, HCl। सर यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, फिर से क्लोरीन इसका जगह ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्या, CH2Cl2। अब देखिए ओपन करके नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा होगा, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा। तो सर यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, तो जब एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या होगा, CH और क्लोरीन एक बढ़ जाएगा, यानी कि Cl3, CHCl3 और क्या बनेगा, तो HCl। सर एक हाइड्रोजन और है, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि CHCl3 का रिएक्शन अगर हम फिर से क्लोरीन के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, तो फिर से एक क्लोरीन आके यहाँ जगह ले लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, C4 नहीं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl बनेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यानी कि हाइड्रोजन को सर हटाते जा रहे हैं, क्लोरीन को रखते जा रहे हैं। अब क्लोरीन को रखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइलोजन। क्या कहते हैं, हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप में कौन कौन हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे कौन कौन आता है हाइड्रोजन ग्रुप में, तो सर क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है, ये सब को हम लोग किस में रखे थे, तो हाइड्रोजन ग्रुप में। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन से रिएक्शन करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यानी जहाँ जहाँ सर क्लोरीन से आप रिएक्शन कराए हैं वहाँ वहाँ आप ब्रोमीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ वहाँ ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, और सब में फिर से हो जाएगा क्या, HBr। यहाँ जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस तरह से। यानी कि ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन भी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखते हैं, पहले देख ही लेते हैं इसको, और कंबसन रिएक्शन भी देखना है। ठंडा के दिन में तो मिटता ही नहीं है ये सब। देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करते हैं, यानी मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, यानी जला रहे हैं उसको, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। मीथेन के जगह पे अगर हम लोग इथेन भी लेते हैं, क्या लेते हैं, इथेन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 प्लस H2। देखिए ये है सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना है, लिमिटेड है, सफिशियंट है, या फिर इनसफिशियंट है। ठीक है, तो सफिशियंट जितना चाहिए उतना है, और यहाँ पे इनसफिशियंट में भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होकर क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीथेन CH4 2 एंड CO2 एंड 2H2, 2 दूना 4, यहाँ 4, कार्बन 1, कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है 2, यानी ऑक्सीजन में हम लोग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ 2 4, तो यहाँ हो गया 4, और कार्बन 1 कार्बन 1, चलिए हो गया। और इसको अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 7 4 6। ठीक है, बैलेंस करने के लिए बताया जाएगा ABCD मेथड या फिर हीट एंड ट्रायल मेथड, जो भी है। ठीक है, 2 7 4 6, 6 दूना 12 कार्बन,
6 दूना 12 कार्बन, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हो गया कार्बन, सॉरी 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ऑक्सीजन 7 दूना 14, यानी 4 दूना 8, 6 दूना 12 14 हो गया। देखिए इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की इनसफिशियंट सप्लाई अगर हम लोग करते हैं, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं रहेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा सर, तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बना देगा। क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 3 कितना हो गया, 2 3 6 ऑक्सीजन इधर, तो 2 उधर हो गया है, 2 4 कर देते हैं, 2 एंड 4, 4 2 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8। चलिए मान लेते हैं इथेन है C2H6, इसको भी अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनसफिशियंट सप्लाई, फिर से क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, 2 5 4 6, 2 5 4 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन, 6 4 10, 5 दूना 10। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कंबसन रिएक्शन में हम लोग देख के रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन सेम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। सेम कंपाउंड का यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, सफिशिएंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका हम लोग देखेंगे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स, डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मीथेन है, मीथेन को हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं, यानी 1500 डिग्री तापमान दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बन गया, इथाइन बन रहा है। ये क्या बन रहा है, इथाइन। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो सैचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही उसको डिकम्पोज किए, हीट किए, तो क्या हो गया, अनसैचुरेट कर गया। तो हम लोग जानते हैं कार्बन एंड कंपाउंड में कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेट करने के लिए हीट करना पड़ता है, और यहाँ मैक्सिमम हीट दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना दे दिए हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1500 सेंटीग्रेड यहाँ पे हम लोग तापमान दिए हैं, इसको हीट दिए हैं, टेम्परेचर दे दिए हैं इसको। ठीक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए हैं, तो इसमें हीट इंक्रीज करने के बाद ये अनसैचुरेट कर गया, और क्या बन गया, इथाइन प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इथेन है, मेथ एथ 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड, यानी कि इथेन है। अब ये जो इथेन है, इसको 500 डिग्री पे हम लोग गर्म किए, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये बन गया इथीन। क्या बन गया, H2C छूट गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या बन गया है, इथीन, यानी कि देखिए इथेन से बन गया इथीन। इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किए, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग हीट करते हैं, सैचुरेटेड है या सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेट कर जाता है। तो यह सैचुरेटेड था, ये सब जो कि सब क्या कर रहा है, अनसैचुरेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए पेंटेन है, पेंटेन को 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिना एंड सिलिका के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये 2 कंपाउंड में टूट रहा है। कौन कौन कंपाउंड है सर, तो C3 यानी मेथ एथ प्रोप, 3 दूना 6 2 8, यानी कि डबल से 2 ज़्यादा है, यानी कि बन गया प्रोपेन प्लस मेथ एथ इथेन। तो प्रोपेन और इथेन में अलग अलग टूट गया, ये प्रोपेन और इथेन में हीट करने के बाद। ठीक है, इधर देख रहे हैं कि अनसैचुरेट कर जा रहा है, इधर देख रहे हैं कि टूट जा रहा है। यहाँ पे उसी प्रकार से देख रहे हैं कि हेप्टेन है, हेप्टेन को जैसे ही सेम चीज़, यानी 400 से 600 डिग्री टेम्परेचर दिए हैं इसको एल्यूमिना और सिलिका के प्रेजेंस में, सिलिका के प्रेजेंस में, तो क्या बना दिया यहाँ पे। तो फिर से सर यहाँ पे देखिए अपना रिस्पेक्टिव कंपाउंड तोड़ा है, यानी मेथ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, यानी कि 4 और 3 7, 7 हो गया 16, 6 व 10 16। यहाँ पे देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कि किसी भी कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं तो अनसैचुरेट कर रहा है और ये टूट रहा है। डिकम्पोज में होता ही है टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। नीचे देख रहे हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है पेंटेन, ये आपका टूट गया, यहाँ हेप्टेन देख रहे हैं यहाँ टूट गया, ये टूटकर अनसैचुरेट हो गया। यानी डिकम्पोजिशन में टूटना होता है, मेन क्या होता है, टूटकर अलग हो जाना। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स।
देखिए इसमें अल्केन के बारे में लगभग जो एग्जाम में आएगा रिएक्शन से वो तो देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखें अल्केन्स का, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब देखेंगे हम लोग किसका, एल्कीन का एंड अल्काइन का। अल्कीन एंड यानी कि अनसैचुरेटेड का हम लोग देखेंगे। किसका, तो अनसैचुरेटेड का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। देखिए एक HW है, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं C2H6Cl2 तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि यहाँ मीथेन से हम लोग कर रहे थे Cl2 तो क्या बन रहा था CH3Cl प्लस HCl। फिर इसको रिएक्शन कराएं तो क्या बना C2, फिर रिएक्शन कराएं तो क्या बना CH2Cl2 प्लस HCl। फिर रिएक्शन करा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से इसका भी क्या करना है, तो रिएक्शन करके दिखाना है। यानी हाइड्रोजन में मीथेन का हम लोग देखे थे, आपको क्या HW में करना है, तो इथेन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।